हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आज 21 जुलाई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5:14 एंड देन आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस चार्ट के अंदर आपको एक सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 1,18,448 का। और वहीं मैं आपसे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस है 1,18,800 का। तो दोस्तों अभी इस चार्ट में चल क्या रहा है, देखो यहाँ पर आपको एक छोटी सी कंसोलिडेशन मिलती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये रेंज है इसकी कंसोलिडेशन की 1,18,604 से लेके 1,18,800 तक की आप ये रेंज देख रहे हैं। ठीक है, एंड देखो यहाँ पर होता क्या है, कंसोलिडेशन के बाद आपको यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों अगर यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं होता तो ये गिरावट आपको काफ़ी लंबी देखने को मिलती। ठीक है, एंड देन ये गिरावट इतनी छोटी इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है और ये सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि सपोर्ट पर एकदम से आप सेलिंग की तरफ मत जाइए, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। एक आधा आप रिजेक्शन कैंडल का वेट कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए। अगर आप सीधा ऐसे ही सिर्फ सेलिंग की तरफ जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 80% चांस आपके हैं कि आपका एसएल वहाँ पर हिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दरअसल यहाँ पर आपको बहुत तेज़ बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, काफ़ी हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है जिससे यहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी कैंडल्स भी बनती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, 2 कैंडल 3 कैंडल आप ज़रा वेट कर लीजिए। अगर यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, ठीक है, देखने को मिलती है, तब उस रिजेक्शन कैंडल के कंप्लीट हो जाने के बाद ही आपको यहाँ पर सेल की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अभी सेल की तरफ तो मैं जाने वाला मैं हूँ नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरह के प्लॉटिंग कर रखी है मैंने। तो या तो मैं कंसोलिडेशन के बाद मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहूँगा, ठीक है, या तो एक यहाँ पर अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल बने। तो फिर चलिए दोस्तों, अभी तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो मिलते हैं आपसे किसी एक अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो है दोस्तों, यहाँ पर हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं सेल की तरफ। जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी और मूवमेंट आएगी यानी कि नीचे की तरफ और जाएगा तो वैसे हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और जो एसएल रहेगा, एसएल हमें यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, हमें करीबन नहीं तो यहाँ पर एसएल रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस कैंडल के जस्ट हाई पर ये जो आप देख रहे हैं 1,18,000, यहाँ पर हम एसएल रखेंगे। बस ये है कि यहाँ पर इसका ये ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये दोस्तों ग्रीन कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल में जस्ट क्लोजिंग देती है, तो फिर हम यहाँ पर फिर बाइंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कोई सेटअप बनता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे। मिलता हूँ आपसे फिर बाद में। तो है दोस्तों, यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन एसएल जस्ट रहेगा, आपको मालूम ही है, करीबन यहाँ पर 118,451। चलिए 118,451 का एसएल लगाते हैं। 451 1.23% का एसएल है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, वेट कर सकते हैं एंड देन अगर मौका मिलता है कि हम यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम इसको एडजस्ट कर सकें तो हम प्रॉफिट में ज़रूर बैठना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मौका मिलता है इसको ट्रेल करने का तो अपने एसएल को ज़रूर ट्रेल करेंगे। तो ये दोस्तों, जस्ट अभी प्रॉफिट आपके सामने चल रहा है $525 के आसपास एंड देन यहाँ पर अब टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा बुक करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी इस ट्रेड में कम से कम नहीं तो देखो $91 हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड देन देखो अभी इस ट्रेड में काफ़ी लंबा समय है एंड देन अभी 3.5 मिनट के आसपास का समय है। जैसे ही इस कैंडल में 1 मिनट के आसपास का समय बचेगा तो वैसे ही मैं अपने इस एसएल को थोड़ा सा ट्रेल करके मैं जस्ट इस कैंडल पे यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर किसी तरह की कोई स्पाइक नहीं आती है तो फिर दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पर कम से कम नहीं तो $1,000 प्लस ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई स्पाइक देखने को मिलती है तभी भी हमारे पास $100 तो फिक्स है ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको काफ़ी लंबे अच्छे खासे टाइम के तक हम इसको ट्रेल कर सकते हैं।
तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ करीबन 3 मिनट बाद। कोशिश करेंगे कि हम इसको प्रॉफिट को और ज़्यादा इंश्योर कर सकें। ये दोस्तों जस्ट अभी कैंडल की क्लोजिंग होने ही वाली है और प्रॉफिट आपके सामने $1200 के प्लस हो चुका है। ठीक है, $1300 हो चुका है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर ओके हो सकता है, देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी ऊपर की तरफ कैंडल बने। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर एक छोटा सा चांस यहाँ पर लेना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पाइक ऊपर आने के बाद यहाँ पे फिर से एक नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और वेल देखा जाए तो अभी यहाँ पर सपोर्ट हमें काफ़ी दूर है, सपोर्ट करीबन यहाँ के आसपास है और मार्केट काफ़ी देखो ऊंचाई से गिर रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर कभी भी आपको प्लस में मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, आपको बायर्स यहाँ पे प्रोएक्टिव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट अभी तो देखो मैं यहाँ से निकलने वाला मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट ज़रूर यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, करीबन इस ट्रेड में मुझे 735 तो मुझे मिलेंगे ही। मैं आपसे अभी बात कर ही रहा था एंड देन प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी अच्छा जा चुका है, करीबन $2000 के लमसम में अभी चल ही रहा है प्रॉफिट। ठीक है, $1800 अभी तो इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा खासा लंबा समय है। तो अब मुझे इस ट्रेड में मिनिमम टू मिनिमम $1300 कहीं नहीं है मेरे यहाँ पे। ठीक है, एंड देन अगर मैं अपनी प्रॉफिट की रनिंग बात करूँ तो करीबन $1800 यहाँ पर चल ही रहे हैं। एंड देन देखो अब यहाँ पे दोस्तों एग्ज़िट लेने का टाइम आ चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मार्केट को गिरता हुआ देखोगे तो दोस्तों काफ़ी ऊंचाई से गिरा है, करीबन यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ है। ठीक है, एंट्री हमने जस्ट यहाँ से ली है। तो देखते हैं कि अगर यहाँ पर स्पाइक देखने को मिलेगी तो $1300 लेके निकल जाएंगे। अगर यहाँ पर स्पाइक नहीं मिलती है तो हम इसी कैंडल में एग्ज़िट ले लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इस कैंडल से हमें कितने मैक्सिमम डॉलर तक मिल सकते हैं। आई थिंक शायद $2000 के आसपास यहाँ पर हमें मिले। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मिलता हूँ मैं आपसे इस कैंडल के एंड में। तो ये दोस्तों अभी इस कैंडल में जस्ट $2800 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और कैंडल में जस्ट क्लोजिंग अभी काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 1 मिनट के आसपास का टाइम है। तो मैं जैसा आपसे कह ही रहा था कि मुझे उम्मीद थी कि मैं शायद यहाँ से $2000 मैं यहाँ से लूँगा, लेकिन ट्रेल करते करते करीबन नहीं तो करंटली प्रॉफिट 3000 चल रहा है। एंड देन देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग अभी 55 सेकेंड है, मे बी शायद मुझे यहाँ पे $3500 तक मिल जाए और हो सकता है कि शायद मुझे यहाँ पे $3000 से थोड़ा सा कम मिले। चलिए देखते हैं। एंड देन देखो अगर मैं यहाँ से अपने एग्ज़िट की बात करूँ तो भाई यहाँ से एग्ज़िट लेने में बहुत फ़ायदा है। रीज़न क्या है, अगर आप इसी चक्कर में पड़े रहोगे कि भाई मैं नेक्स्ट कैंडल में निकलूँगा और मैं यहाँ से थोड़ा सा और प्रॉफिट कर लूँ, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि आप यहाँ पर ज़्यादा लॉस ही करो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर स्पाइक बन ही रही है, $3000 से जस्ट $2400 आ चुका है। तो चलो यहाँ से मैं भाई एग्ज़िट ले लेता हूँ, पता नहीं क्या पता इससे भी कम मिले। तो अब इस ट्रेड में मुझे करीबन नहीं तो $2400 मुझे यहाँ पे मिले हैं। अगर ये स्पाइक नहीं बनती तो दोस्तों $3500 तक भी मिलते। ठीक है, लेकिन चलिए मुझे को तो लग रहा था कि शायद 2 मिलते, 2 की जगह मुझे $500 एक्स्ट्रा ही मिले हैं। तो आपको ट्रेडिंग कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब आपसे कल।